आज हम करेंगे चैप्टर 4 का क्वेश्चन नंबर 36। आइए रीड करते क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। और ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था आरबीसी ईयर 2011 में। ध्यान से रीड करें क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ने आपसे कहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो कि है आपकी 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। आपसे कहा गया है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स का नेचर आप डिटरमाइन कीजिए या फिर फाइंड कीजिए। देखिए, हम जानते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स का नेचर है वो आपको कौन बताता है? वो आपको बताता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसे आप किससे लिखते हैं? डी से। और हम जानते हैं जो डी है, डी का फॉर्मूला आपका क्या होता है? डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। यानी अगर हमें डी निकालना है तो डी निकालने के लिए हमें ए, बी और सी की वैल्यू चाहिए। अब ये ए, बी और सी की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं? हम जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसे स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करके वहां से क्या निकालते हैं? आपके ए, बी और सी। तो हम क्या करेंगे? पहले एबीसी की वैल्यू फाइंड करेंगे, उसे डी के फॉर्मूले में पुट करेंगे और वहां से हम हमारे जो रूट्स है रूट्स का नेचर फाइंड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। हमने लिखा आंसर। सबसे पहले हमने लिखा जो आपको गिवन, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है तो हमने लिखी गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दी गई है आपको? 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, फिर एज स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपकी स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो आपकी क्या होती है? स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है आपकी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। हमने स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों लिखी है? ताकि कंपैरिजन करके हमें यहाँ पे a, b और जो c है उसकी वैल्यू मिल जाए। तो हमने लिखा ऑन कंपैरिजन वी गेट, कंपैरिजन करके ए क्या है? एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? 4। बी क्या है? एक्स का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट क्या है? 12। और सी क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म, तो सी की वैल्यू क्या आई? 9। यहाँ पे एबीसी की वैल्यू आ चुकी है तो हम क्या करेंगे? जो डी है डी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हमने लिखा नाउ डी आपका क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ठीक है, बी था आपका 12, तो यानी 12 का स्क्वायर माइनस का 4। ए क्या था आपका 4 और जो सी है वो आपका क्या है? 9। अब बस क्या करेंगे? इसे सोल्व करेंगे। तो देखिए d इज इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर आपका क्या होता है? 144। तो ये हुआ 144 माइनस 4 4 जा 16, 69 जा भी क्या होता है आपका? 144। तो यहाँ से जो d है d क्या निकल के आया? 0। हम जानते हैं जब आपका d क्या होता है? 0 होता है, तो उस केस में रूट्स आपकी कैसी होती है? रियल एंड इक्वल। तो हमने लिखा एज d इज इक्वल्स टू 0, सो रूट्स आर इक्वल। रूट्स कैसी आ गई आपकी? इक्वल। और क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा था कि आप रूट्स का नेचर फाइंड कीजिए, और हमारी रूट्स कैसे निकल के आई हैं? इक्वल। तो यही हो जाता है इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर।